देना चाहते हैं। आप लेबर आधारित उद्योग लगाते हो और आपकी श्रेणी आ रही उस श्रेणी में, तो हम लेबर आधारित उद्योग के लिए भी, मजदूरों के लिए भी प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10-10 साल तक VGF सरकार की तरफ से दे रहे हैं। आप अपना कारखाना चलाओ, लोगों को रोजगार दो, सरकार के माध्यम से आपको इसमें भी सब्सिडी देने वाली। मुझे लगता है ये ताली कम है अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूं, तो पूरी बात अगर आप सोचोगे, कारखाना आपका, माल का उत्पादन आपका, व्यापार व्यवसाय आपका, लेकिन हमारे अगर यहाँ के स्थानीय बासिंदों को आप योग्य प्रकार से तकनीकी रूप से सिद्ध करते हुए उनको आप रोजगार दे रहे हो, तो वो रोजगार देने के आधार पर सरकार आपको अलग से प्रोत्साहन दे रही। किसी लेबर का 15,000, 10,000, 12,000 जो भी बनता है, तो उसमें 5,000 सरकार अपनी तरफ से मिला के देगी, ताकि आपका कारखाना और लंबा चले और हमारे माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। ये हमारी मन की भावना है। और हमने इतना ही नहीं, इस इंदौर में एक रिकॉर्ड बनाया है, और इंदौर में, उज्जैन और बाकी जगह में हम करने वाले हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगने के समय सरकार सब प्रकार की सहूलियतें देती है। सरकार का काम है, देना भी चाहिए, बिजली, पानी, भूमि, बाकी लेबर के सब तमाम प्रकार की। तो श्रम कानूनों के अंदर भी हमने तमाम संशोधन कर दिए हैं। उन संशोधनों के बलबूते पर भी सुगमता पूर्वक आप अपना उद्योग लगा सकते हो। उतना ही नहीं, उससे और आगे बढ़ते हुए किसी कारण से अगर उद्योगपति का उद्योग बंद हो जाता है, बड़े पैमाने पे लेबर वहां बेरोजगार होती है, और लेबर का देने के लिए भी अगर उद्योगपति के पास उस समय लंबे समय बाद अगर उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और तमाम दिक्कतें होती है, ऐसे समय में भी हमने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। यहाँ हुकुमचंद मिल 7,000 मजदूरों के साथ चलती थी, 30 साल से मजदूरों का देनदारी बकाया थी। हमने कहा ये पूरा पैसा सरकार देगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हर हालत में ना तो गरीब का बुरा होना चाहिए, ना मजदूर का बुरा होना चाहिए, ना उद्योगपति अगर कोई कारण से खराब अवस्था में पहुंच गया तो उसको भी कोई फांसी या परेशानी की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये तो परिस्थितियां हैं। तो उद्योगपति के साथ भी खड़े हैं, मजदूरों के साथ भी खड़े हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाली नीति के आधार पर आगे चल रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के बाद हम में से कई सारे लोग किसान कल्याण वर्ष को समर्पित इसी तिलहन दलहन तमाम प्रकार के इंडस्ट्रियों के लिए आप जहां जहां हमने दोनों प्रकार से अपनी योजना बनाई, आप स्वयं का भी फूड पार्क बनाना चाहते हो, आपने कहा फूड पार्क छोड़ो, आप अनाज मंडी भी बनाना चाहते हो, तो सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं। हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे किसानों का सही उत्पादन का सही दाम मिल जाए, और इसी प्रकार से फूड इंडस्ट्री आप लगाते हो, तो फूड पार्क बनाने के लिए जिले जिले में हमारी सरकार सब प्रकार से मदद कर रही है। आप प्लान बनाइए, सरकार वो सब कुछ देगी जो सरकारी फूड पार्क में होता है। आप केवल अपने उस कर्मठ व्यक्तित्व के बलबूते पर अपनी क्षमता योग्यता से आप प्रदेश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से, जब ताली बजाना तो अच्छे ढंग से बजा के बताओ तो लगे कि हाँ हमारी सारी बातों को आपने प्रतिसाद भी दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबने प्रेम से मेरी बात को ध्यान से सुना है, और सुनने के बाद छोड़ना मत। और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ सुरेश भैया, आज तो यहाँ भाषण दे ही रहा हूँ। एक अच्छी कार्यशाला भोपाल में भी लगाएंगे। आप चुने हुए देश के भी और प्रदेश के भी तिलहन दलहन को बहुत आगे बढ़ाना है, इसलिए आप अपने एक कार्यशाला में सारे अधिकारियों को बिठाएंगे। आप अपनी सारी बात रखना। सरकार के माध्यम से मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ कि सरकार के माध्यम से विभागों के बंटवारा है, उनके सारे मंत्री हैं, उनके पीएस है, वो अपनी बात करें, अधिकारी अपनी बात करें, व्यापारी अपनी बात करें, और ऐसे में कोई इन सबके बीच में कोई व्यवधान है तो मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहना चाहिए, जो इस बात के लिए प्रेरित करे कि सुबह से शीघ्र अच्छे काम के लिए कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, ना नीतियों में, ना व्यवस्था में, ना कोई कार्य व्यवहार में।
जो जैसी नीयत वैसी बरकत, साफ सुथरा काम अच्छे से अच्छा चलता जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसी आह्वान के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सज्जनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए दुबई, स्पेन, दावोस ऐसे स्थानों से मध्य प्रदेश के लिए निवेश लाया। हम चाहेंगे कि क्योंकि आप 11,000 करोड़ रुपए लेकर आए हैं, तो हम चाहेंगे कि स्मृति के रूप में हम यहां ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन से भी आपको स्मृतियां प्रदान करें। और मैं साथ ही साथ आमंत्रित कर रहा हूं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव के सुपुत्र, जो कि हमारे दिनेश अग्रवाल जी, उनके सुपुत्र श्री रत्नेश जी अग्रवाल से वो आभार व्यक्त करेंगे। और साथ ही साथ हम सभी हमारे उपस्थित मंत्रियों और हमारे सभी मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी विधायकों को हम स्मृति चिन्ह भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्टंच पे पधारे सभी विधायक अतिथिगण, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ग्रेनेक्स एक्सपो में आके हमारा आभार प्रकट किया। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन पिछले 15 से 20 सालों से इंडिया में दाल मिल के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अध्यक्ष श्री सुरेश जी अग्रवाल ने अपने अधिक प्रयासों से आज ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन को आगे बढ़ाया है। हम इस आज ग्रेनेक्स प्रदर्शनी में पूरे देश से पधारे हुए सारे मशीन